नमस्कार दोस्तों, नॉलेज करियर मंत्रा के डेली करंट अफेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर मिल ही रहा होगा और आगे भी मिलता रहेगा। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। चलिए राष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो आईटी नियमों का अनुपालन में ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो ट्विटर ने किसे किया है नियुक्त? निवासी शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश जी को नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 30 तक की पेश कर दी है। उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। तो भारत के पहले क्रिप्टोग्रामिक गैर बीज वाले पौधे, क्रिप्टोग्रामिक कहते हैं गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन देहरादून जिले के चकराता शहर देववन में किया गया। आर्थिक करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी जी केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। ने नागपुर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन किया है। फेडरल बैंक के बारे में जाने तो फेडरल बैंक के शेयरधारकों ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्याम श्रीनिवासन की फिर से नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब अब से फेडरल बैंक के शेयरधारक के प्रबंध और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO किसे बनाया गया है? श्रीनिवासन को मंजूरी दे दी है। मतलब इनको ही CEO बनाया जाएगा। मुख्य बिंदु की तरफ चलें तो उन्हें 3 साल की अवधि के लिए फिर से CEO नियुक्त कर दिया है, जो 23 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा। ठीक है ना? कब से लागू हो जाएगा? 23 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ। तो अफगानिस्तान भारत ने कंधार से राजनयिकों सुरक्षाकर्मियों वापस लाया। ठीक है ना? सुरक्षाकर्मियों क्या वापस ले आया? क्योंकि तालिबान ने नए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया? नए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। G20 के वित्त मंत्रियों ने वेनिस में 2 दिवसीय वार्ता के दौरान न्यूनतम 15% वैश्विक कॉरपोरेट कर दर की मंजूरी दे दी है। क्यूबा ने 3 शॉट सोवराना 2 विकसित किया, जो कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रसायनज्ञ शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेरनमैन ने क्रांतिकारी अनुक्रमण तकनीकों के विकास के लिए 2020 मिलेनियम प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन ने भारतीय मूल की महिला शिरीषा वंदला सहित 4 अन्य क्रू साथियों के साथ अंतरिक्ष उड़ान का संचालन किया। इथियोपिया PM अबी अहमद की पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता। 11 जुलाई को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। चलते हैं अब खेलकूद करंट अफेयर की तरफ। तो 2021 में जो कोपा अमेरिका फुटबॉल होने वाला है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं रियो डी जेनेरियो
रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को 1-0 से हराया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पेरू के लुइस डियाज के साथ 4 गोल के साथ टूर्नामेंट के संयुक्त शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। मेसी ब्राज़ील के नेमारो के साथ संयुक्त सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। चलिए यूरो 2020 फुटबॉल की तरफ चलते हैं। तो लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इटली ने पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर 2020 यूईएफए मतलब यूरो 2020 फुटबॉल यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किक और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5-5 गोल के साथ शीर्ष स्कोर पर रहे। इटली के गोलकीपर जियानलुसी डोनारुम्मा टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। 2021 की विंबलडन की बात करें, टेनिस विंबलडन की, तो पुरुष एकल की तरफ से सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता है। महिला एकल की तरफ करें तो एशले बार्टी के द्वारा यह खिताब जीता गया। पुरुष युगल में देखें तो क्रोएशिया के निकोला मैकेटिक और मेट पाविक ने यह खिताब जीता है। महिला युगल की तरफ से चीनी ताइबे की हसीह सुई वेई और बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने यह खिताब 2021 विंबलडन टेनिस खिताब जीता है। मिक्स्ड डबल्स की तरफ से देखें तो यूनाइटेड किंगडम ने नील स्कूप्सी और अमेरिका के देशिरा काब्रिज ने यह खिताब जीत लिया है। तो चलिए आइए चलते हैं आज के हिंदी करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी की तरफ, ये जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं और हम इसके उत्तरों के साथ साथ इसके स्पष्टीकरण को भी जानेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की है? तो दिल्ली में कौन है मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किसने लॉन्च की है, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी जिसने कोविड-19 में एक सदस्य को खो दिया है, और 2,500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा यदि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है? तो किसने की है? भारत ने की है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की। यह बैठक इस वर्ष भारत द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने वर्चुअल मोड में 8वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। 5 ब्रिक्स सदस्यों देशों के शिक्षा मंत्रियों ने उच्च शिक्षा में अकादमिक सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ग्रैंड इथियोपियाई रिनाल्डेंसे डैम किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है? नील नदी के तट पर स्थित है। क्या है? नील नदी के तट पर स्थित है। ग्रैंड इथियोपियाई रिनाल्डेंसे डैम पूरा होने पर अफ्रीकी की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। मिस्र और सूडान के अनुसार इथियोपिया ने ऊपरी नीली नील नदी पर बांध के जलाशय को भरने का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टेन स्वामी जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, पर किस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है? तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत क्या किया है? मामला दर्ज किया है। स्टेन स्वामी ने किसके? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बुक होने के बाद 9 महीने हिरासत में बिताए। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम भारत में प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है। हालांकि यह मूल रूप से 1967 में अधिनियमित किया गया था। इस कानून में 6 से अधिक संशोधन हुए हैं। स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में माओवादियों के साथ उनके संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वगराम एयरफील्ड किससे संबंधित है? वगराम एयरफील्ड से संबंधित है। किस देश में अमेरिकी सैन्य सैनिकों का प्रमुख अड्डा है? क्या? वगराम एयरफील्ड तो किसका अड्डा है? अफगानिस्तान का क्या है? प्रमुख अड्डा है। क्या है? प्रमुख अड्डा है। तो बगदाम एयरफील्ड अफगानिस्तान में पाक अमेरिका के सैन्य सैनिकों का प्रमुख अड्डा है। हाल ही में अमेरिका सेना ने अफगानों को सूचित किए बिना रात में बगराम एयरफील्ड छोड़ दिया है। कहा जाता है कि तालिबान अफगानिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की वहां पर क्या हुई है? वापसी हुई है। तो आपको आज का करंट अफेयर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए आज का जो आपका करंट अफेयर रहा वो कैसा रहा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह नया करंट अफेयर डेली का डेली मिलता रहेगा। और भी कई क्लासेस चल रही हैं, तो जाइए चैनल पर और चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, क्योंकि आपकी इसी प्रकार से क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।